अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी करेले गोश्त की रेसिपी। मैंने पहली बार ट्राई करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन एंड आधा किलो करेले लिए हैं, 2 बड़े स्लाइस टमाटर और 3 प्याज। तो अब हम करेले फ्राई करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। घी को पहले अच्छी तरह गरम कर लेना है और उसके बाद फिर करेले फ्राई करने हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। प्लीज़ मैंने नया चैनल बनाया है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। ख़त्म का दिन है और मैंने इसलिए खीर बनाई है। ये देखें गाइस, देसी खीर चावलों वाली। अब मैं इसको ठंडी करने के लिए फ्रिज में रखूँगी। प्लीज़ आप बताइएगा कैसी बनी है और प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। मैं नई आईडी बनाई है, नया ही पहली दफ़ा ही ट्राई की है, तो प्लीज़। ये देखें गाइस, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस ये खोपे, इलायची और ये चीज़ें डाली हैं। तो बताइएगा कैसी बनी है। देखें गाइस, अब हमारे करेले थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे हैं। वैसे आज मैंने नहीं काटे करेले क्योंकि मुझे इस तरह के करेले नहीं पसंद, मैं बड़े बड़े काटती हूँ। आज मेरी एक कज़न है, वो आई हुई थी घर और मैं फ्री नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि ये काट दो। अब हम टैंग बनाने लगे हैं थोड़ा सा ख़त्म के लिए, क्योंकि मेरे जो चाचू चाची हैं, मेरे सास ससुर, उन्हें ठंडा ठंडा शरबत बहुत पसंद होता था गर्मियों में। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। तब तक मेरी हांडी भी हो रही है। ये देखें गाइस, पहले फ्राई हो रहे हैं अच्छे तरीके से। मुझे बताइएगा करेले किस किस को पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। गाइस, हमारे करेले माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इनको घी सारा एक साइड पे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर करे और आप सबको अपने ज़मान में रखे। तो गाइस प्लीज़ मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। गाइस, हम अब गोश्त के लिए घी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हुआ था। लो फ्लेम पे प्याज फ्राई करेंगे। ये देखें गाइस, हमारे प्याज माशाल्लाह ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं और ये हमारा अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अब डाल लेते हैं। रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते। ये हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं, वॉश करके रखे थे। अब इसको डाल दें। बिस्मिल्लाह। ये देसी सा खाना है हमारे लिए, हम तो इसी तरह के खाते हैं। गाइस, हमारे प्याज अच्छे से मसाला रेडी हो रहा है और अब हम इसमें सुरख मिर्च डालेंगे अपने जायका। ये बहुत अच्छी मिर्च का टेस्ट है। वैसे नमक मैंने नमक करेलों में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए पर अब इसमें मैंने नमक नहीं डाला। और
गाइस ये सुरख मिर्च इतनी अच्छी है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने ये सब चीज़ें इसमें हैं। और ये देखें गाइस, चेक करें, इसमें हर चीज़ें, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका मिर्च का। ये देखिए अब हमारा मसाला रेडी हो गया। मैंने बस इसमें कुछ ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं डाली, कोई धनिया पाउडर, कोई मसाले, कुछ भी नहीं, हांडी मसाला कुछ भी नहीं डाला, बस सुरख मिर्च डाली है। और नमक करेले में थोड़ा ज़्यादा हो गया था करेलों में, इसलिए फिर मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया। इसमें ना आप ये चेक करें मसाला कितना अच्छा बन गया है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है। थोड़ा थोड़ा पानी में डालते रहें ताकि हर चीज़ अच्छी तरीके से गल जाए। अब ये जो गोश्त हमने लिया, आधा किलो गोश्त है, बिस्मिल्लाह, अब इसको डाल के अच्छी तरह इसको भूनना है। ये देखें गाइस, अब इसको गोश्त को अच्छी तरह भूनें ताकि नमक मिर्च मसाला सारा इसमें लग जाए। ये देखते हैं, ये देखें गाइस, ये चेक कर सकते हैं गाइस, ये गोश्त अच्छी तरह भून के फिर इसमें करेले ऐड करेंगे। अब हमारा गोश्त अच्छी तरह भून गया, अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके एक प्लेट में निकाले थे। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको फाइनल लुक बताते हैं। गाइस हमारे करेले गोश्त हो गए हैं रेडी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। अब ये घी निकल आया है बाहर, ये देख सकते हैं हमारे करेले गोश्त हो गया रेडी। ये देखें, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। मैं ऐसी नहीं हूँ कि फेमस होने के लिए अपना चेहरा दिखाऊं, अगर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी हुई तो ऐसे ही दे देगा। चेहरा दिखा के फेमस होना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, और ये देखें फाइनल लुक, करेले गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और इसके साथ अब हमने तंदूर की रोटियाँ मंगवाई हैं और फिर खाएंगे।